नाथ जी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं दूसरी बार फिर आया हूँ बूंदी शहर में और हमारे साथ हैं वकील साहब रघुवीर सिंह जी साहब और आपके बना यहाँ विराजते हैं। आज हम राजेश सिंह जी नाम है आपका। और पिछली बार आपको पता है कि हमारे साथ बूंदी के एक लाडला बन्ना थे, उनके इतिहास में हमने काम किया था और एक खरोड़िया राजवंश की हवेली का हमने पूरा जर्नी चलाई थी। इस बार हम सिंहर राव राजपूतों की जर्नी इस वीडियो के माध्यम से चलाएंगे। आप उन्हीं सिंहर राव राजपूतों के वंशज हैं और आपका यहाँ पे बूंदी रियासत में कितना बड़ा सम्मान, राजशाही आपको ठाट बाट और किस तरह से उपलब्ध हुए थे, वो सारी चीज़ें मैं चलाऊंगा। और इसके साथ हम चलते हैं कि पूरी हवेली के दर्शन करते हैं पूरे। पहले हम हवेली के सामने बनी घुड़शाला और हस्तीशाला को देखेंगे। ये मुख्य रूप से राव साहब गुलाब सिंह जी सिंहर के अंडर में रही थी हस्तीशाला और हवेली। तो ये देखिए आप घुड़शाला देखिए, सामने की तरफ घुड़शाला है और बाहर हाथी बनने के स्थान है और आगे जो खुला ऊपर दिख रहा है वो घोड़े बनने का स्थान था। तो इनके इतिहास में हम मूल रूप से जाते हैं कि ये मुख्य रूप से दिल्ली से माइग्रेट हुए हैं। आप देखिए जब दिल्ली पर तंवरों का शासन था और तंवरों का शासन वहाँ से खत्म हुआ तो कुछ सिरदार वहाँ से तंवर राजवंश से कट के कुछ सिरदार वहाँ से निकले और ये पाटन की तरफ आ गए। अलवर के आसपास कहीं पाटन जगह थी, वहाँ पर आकर माइग्रेट हो गए। तो उन्हें उस जगह को सिंहरों की पाटन किसी कारणवश कहा गया। तो वो सिंहरों की पाटन में ये काफ़ी समय तक रहे। उसके बाद में अलवर राज्य की जब नींव रखी तो ये सिरदार वहाँ से अलवर राज्य में आ गए। और जब अलवर राजा को पता लगा इनके बारे में कि ये मूल रूप से दिल्ली से माइग्रेट है और बहुत ही वीर पुरुष है, तो उन्हें अलवर राज्य में उचित सम्मान दिया गया, जागीरियाँ दी गई और दरबार में बैठक दी गई और उन्हें बहुत सम्मान से नवाजा गया। अब अलवर ये काफ़ी समय अलवर रहे, फिर वहाँ से फिर ये कुछ सिरदार जयपुर की ओर भी माइग्रेट हुए। तो जयपुर जब आए तो जयपुर राजा साहब ने भी आपको अपने दरबार में उचित स्थान दिया और कई जागीरियाँ प्रदान की। और उन्हें जब पता लगा कि ये तो बहुत योद्धा पुरुष है और शस्त्र और के धनी हैं और साहित्य में भी ये माहिर हैं, तो इन्हें बहुत ही उचित रूप से महलों में स्थान दिया गया, बैठक का स्थान दिया गया दरबार में और इन्हें कई जागीरियाँ प्रदान की गई। और देखिए मुख्य रूप से हम देखें तो गुमानपुरा 7 गांवों की एक जागीरी जयपुर से मिली थी। राव नंद सिंह जी की वीरता को देखकर उस समय के तत्कालीन महाराजाओं द्वारा हजारों बीघा जमीन सिर कटी बाबत इनके उत्तराधिकारी थे गुमान सिंह जी। गुमान सिंह जी को वो जागीरी सर कटाई में मिली हुई है। देखिए आप, गजब की। तो देखिए अब आगे से आगे कैसे ये माइग्रेट हुए दिल्ली से सिंहरों की पाटन, अलवर और जयपुर तक ये सिरदार माइग्रेट हुए। ये देखिए आप, ये हाथी बनने का स्थान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल हाथी इस जगह बनता था। ये आज भी ये निशान देखे जा सकते हैं। अब हम इसके बाद हवेली पे चलेंगे, ये घोड़े बनने के स्थान। अब हम हवेली पे आ गए हैं। अब हम बात करेंगे बूंदी रियासत की। तो आप देखिए अलवर राज्य से राव गुलाब सिंह जी बूंदी की ओर माइग्रेट हुए। यही सिंहर राव राजपूतों में राव गुलाब सिंह जी बूंदी की ओर प्रस्थान की। और यहाँ पर जब आगमन हुआ तो राव राजा राम सिंह जी थे, बूंदी गढ़ के महाराजा। उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने उन्हें दरबार में उचित सम्मान दिया, बैठक दी। और उसके बाद में गुलाब सिंह जी के बूंदी आगमन पर उन्हें राजकीय सम्मान के अतिरिक्त 2 ठिकाने जलोदा और बांक्यो जागीर प्रदान की। उसके बाद में इन्हें एक हवेली बनवा कर दी गई। ये हवेली पूरी राव राजा द्वारा बनवा के दी गई और इन्हें पोशाक दी गई, एक दुसला उड़ाया गया, सिरोपाव, छड़ी और पूरा लवाजमा साथ में दिया गया और हाथी पर बिठाकर निज हवेली तक सम्मान पूर्वक राव साहब गुलाब सिंह जी को पहुंचाया गया। देखिए आप, कितना बड़ा इतिहास और कितना सम्मान आपका। और आप एक महान योद्धा थे, कई युद्ध भी आपने इस बूंदी रियासत के लिए लड़े। और सोना पहनने का जो सम्मान होता है वो राव साहब गुलाब सिंह जी को बख्शा गया। जो सोना नवीस जो बोलते थे, पैर में सोना पहनने का
अधिकार रियासतकालीन समय में महाराजाओं द्वारा ही दिया जाता था। एक प्रोटोकॉल होता था कि हर व्यक्ति पैर में सोना नहीं पहन सकता था। देखिए अब बूंदी शहर का पूरा नज़ारा यहाँ से दिखता है, हवेली से पहाड़ी पर पहाड़ियाँ दिखती है पूरी।